चिराग जी मिनिस्टर बन गए, ये आप लोग की तरफ से भी थोड़ा जो भी इस तरह का बयान दिया है पार्टी उसका वो बयान नहीं है। मैं आपको अधिकृत रूप से बोल रहा हूँ। हम भी विधायक दल के नेता थे, अलग नहीं होते, चुनाव जीत करके 2 4 10 20 विधायक हमारे भी होते। अफसोस है। अफसोस नहीं, अफसोस है, इसलिए अफसोस नहीं है। अफसोस नहीं है, मंत्री रहते तो थोड़ा ज्यादा अफसोस नहीं है, आपको मैं बता दूं। बड़ा सोच है, मुख्यमंत्री वाला थोड़ा फिर वही बात हम कर रहे हैं, सोच नहीं मुख्यमंत्री कैसे है। अब इतना चीज छोड़ के एकदम हम कार्यकर्ताओं का सोचें, उनका सोच देखिए। जो आदमी मंत्री कैबिनेट मंत्री पद को छोड़ करके छोड़े नहीं, चाचा जी हथियार लिए उन्हें। क्या बात करते हैं आप लोग, हथियार लिए? चाचा जी उधर आप क्यों, आप देखिए तर्क की बात करिए। 2020 उसके बाद ना चाचा ने पार्टी तोड़ा ना। 2020 में गठबंधन से अलग हटने का फैसला किसका था? उसमें चाचा जी भी टिकट बांटे थे विधानसभा में। कितना टिकट बांटे? अब कितना भी बांटे थे, लेकिन बांटे थे। क्या है बिहार, ये तो जंगल राज का नाम खिलाफ करके ही आए थे। बिना पैसा दिए एक काम नहीं होता है पूरे बिहार। अच्छा, आप लोग का एगो बैठक होने वाला है राजगीर में। बैठक नहीं हो रहा है, प्रशिक्षण शिविर चलेगा। नालंदा में ही मीटिंग करिएगा। तो वहां जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा नीतीश कुमार है दम तो पूरा सौंप दे, एकदम पूरा सौंप दे। अब नीतीश कुमार तेजस्वी जी अपना खुल के काम करें। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। चिराग पासवान से जुड़ा हुआ सवाल है, कई जगहों पे चल रहा है कि चिराग पासवान मंत्री बनने वाले हैं। बीजेपी लोग चला रहे हैं ये। नहीं, नेशनल कोई चला रहा है ये आप ही लोगों के माध्यम से हमको सुनने को मिला। ये सब देखिए, अभी हमारे नेता स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हम ना एनडीए में हैं ना महागठबंधन में। अब पहले ही आप लोग को पता नहीं कौन स्रोत की जानकारी है। बड़ा ताज्जुब होता है कि हम लोग को भी कोई जानकारी नहीं है। आप लोगों को कौन सा स्रोत है, पाताल तक आप लोग का जो जड़ है, कहाँ से आप लोग लेते हैं पता नहीं, बेवजह हम नहीं समझ पाते। मतलब गलत सलत चल रहा है एकदम। देखिए कल क्या होगा, कल आप हमको तो नहीं जानकारी है ऐसी। अब आगे रोज मीडिया वाले चला ही रहे हैं लोग। चल रहा था, इसीलिए हम सोचे प्रदेश अध्यक्ष जी से समझ लें। एक और सवाल है कि नीतीश जी अभी थोड़ा दिल्ली उल्ली जा रहे हैं, बोल रहे हैं बीजेपी को 50 सीट पे एकदम लपेट देना है, एकदम पूरा विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं। इसमें आप लोग अपना कहाँ भूमिका? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। बिहार सूखा से बाप बाप किसान चिल्ला रहा है, बाढ़ से कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, बेरोजगारी से चिल्ला रहे हैं, पलायन से चिल्ला रहे हैं, है ना। स्वास्थ्य व्यवस्था बाप है, बिना घूस लिए कोई काम नहीं हो रहा है, उससे चिल्ला रहे हैं लोग। आइए चले हैं प्रधानमंत्री खोज में, भारत एक खोज की तरह। प्रधानमंत्री अंदर से जिन नहीं है, इनके अंदर जिन्नाद है। नीतीश जी जिन कभी कभी बढ़ता था ना, अभी जिन्नाद ऊपर उठा है। हम नहीं कुछ बनेंगे, अंदर सब है, लेकिन बोलेंगे नहीं। जो ये काम बोलते नहीं। बिहार की जनता ने इनको 43 सीट पर ला दिया, अब ये चले हैं प्रधानमंत्री। अच्छा बात है। जिस भारतीय जनता पार्टी के बदौलत इनका राजनीतिक जो आज जिस जगह पे है ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी की देन है। वो तो कहते हैं कि हम ही भारतीय जनता पार्टी को बिहार में स्टेबल किए लाए। बताइए, कहने के लिए कुछ भी कोई कह सकता है, इसके लिए कोई रोक सकता है? वो आज के डेट में आरजेडी को जंगल राज का पर्याय किसने बताया था? जदयू ने। तो भड़क गए हैं, पूरा गोसा गए विधानसभा। भड़क जाएंगे ही, मिट्टी में मिल जाएंगे हैं। वो मान लीजिए जंगल राज अभी तो बोल रहे थे ना रोजगार के नाम पर कि अपने बाप से पूछो, अपने माँ से पूछो, जेल से आएगा सैलरी, चारा वाला आएगा। हम कोई थोड़ी ना कहते थे, नीतीश जी कहते थे और हमारे तेजस्वी जी एफिडेविट करते थे। अभी तो सब चाचा के नाम से उनको बुलाते थे लोग। कहाँ है आज की डेट में? देखिए पहले वाली बात क्या है, नहीं है, लेकिन न कोई दिल का रिश्ता नहीं है। ये स्वार्थ का रिश्ता है दोनों में। अभी जो महागठबंधन जदयू आरजेडी का जो गठबंधन हुआ है, ये दिल का रिश्ता नहीं है, ये स्वार्थ का रिश्ता है। और स्वार्थ का रिश्ता हमको जो जानकारी है वो ज़्यादा दिन नहीं रहता है। अभी तेजस्वी जी सब लगल हैं, बिहार की सब पार्टियां नीतीश जी को समर्थन कर रही है। वो आप ही लोग का पार्टी है जो दिन भर एकदम नहीं, हमको बेवजह हम कहते हैं हम कल प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये संभव है? जिसके बदौलत राजनीतिक हैसियत बनी है उसी को बोलिए। देखिए ये सब बेबुनियाद बात है। जिस राजा का, जो बिहार के वो राजा हैं, उनको उनके बिहार के लोग ने उनको खारिज कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे, क्या है बिहार? ये तो जंगल राज का नाम खिलाफ करके ही आए थे ना। क्या इनका मुद्दा था पलायन? पलायन रुका है। क्या मुद्दा था इनका? भ्रष्टाचार कम हो गया। बिना पैसा दिए एक काम नहीं होता है पूरे बिहार में।
क्या इनका मुद्दा है? इतना बिहार के नौजवान को कोई पूछने वाला है जी? कोई रोजगार है? क्या है यहाँ? यहीं के नौजवान, यहीं के मजदूर जा कर के गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में उस स्टेट की दिशा दशा बदल देते हैं अपने मेहनत से। अभी तेजस्वी का 10 लाख, नीतीश जी 20 लाख, एकदम पूरा एकदम। अब तो तेजस्वी जी ने बताएंगे कि जेल से आएगा, वही नीतीश कुमार जी पूछते थे कि कहीं नंबर 2 का नोट नहीं। नीतीश कुमार का स्पष्ट आप लोग देखे होंगे बयान है, ये तो दोनों वही लोग बताएंगे, उनका विषय है। अच्छा, आप लोग का एगो बैठक होने वाला है राजगीर में, बैठक मतलब काहे ला? एक बैठक नहीं हो रहा है, प्रशिक्षण शिविर चलेगा, प्रशिक्षण से 3 दिवसीय। हम लोग को लगा कुछ नालंदा में ही मीटिंग करिएगा, एकदम नालंदा को कुछ डिस्टर्ब करिएगा नीतीश। नालंदा तो मान लीजिए सबका है, किसी एक का नहीं ना है। नीतीश जी को डिस्टर्ब क्या करना है? नालंदा का इतिहास है, नालंदा का जो हम लोग, नालंदा का कोई वहाँ जाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया नीतीश कुमार। जिस दिन प्रतिबंध लगाएंगे नहीं जाएंगे। नालंदा में हम लोग प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं, और प्रशिक्षण शिविर पार्टी के हमारे संस्थापक पद्म भूषण रामविलास पासवान जी करते थे। दुर्भाग्य से हम लोग के बीच में नहीं है हमारे नेता चिराग पासवान। आरसीपी सिंह भी नालंदे से आते हैं, अभी ध्यान आ गया था। आरसीपी सिंह को लेकर आप लोगों की क्या राय है उनका? हमारी राय क्या रहेगी उनके बारे में? आप तो तारीफ करिएगा ना? नहीं, हम देखिए, तारीफ क्यों काहे के लिए तारीफ करेंगे? बताइए कुछ कारण। अभी आप जैसे दुश्मन का, दुन्नू का दुश्मन एक के वो है। अरे ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का व्यक्तिगत दुश्मनी नीतीश कुमार जी से नहीं है। आप देखते हैं जब मिलते हैं सामने पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। मतभेद बिहार के विकास के संबंध में है। पूरा बखिया उधेड़ देते हैं एकदम दिन भर। तो अच्छा, ये बताइए हमारा काम क्या है? अगर हमारे नेता गलत मुद्दा उठाते हों तो बोलिए। आज बिहार में सुखाड़ है। आप नालंदा कहाँ से आते हैं? आप नालंदा से। कहाँ नहीं सुखाड़ है? लगभग 70% सूखा में किसान चिल्ला रहा है, और कुछ लोग गंगा बाढ़ से भी कुछ प्रभावित है। तो बिहार की जनता का ध्यान देना अभी अनिवार्य है कि जाकर के दिल्ली में प्रधानमंत्री खोजना। आप बताइए हमको, जिम्मेदारी उनकी क्या है? यहाँ तेजस्वी भतीजा के यहाँ सौंप के गए हैं पूरा चीज़ अपना जिम्मेदारी की, देखो हम आते हैं दिल्ली से। नहीं, ऐसे सौंप के नीतीश कुमार सौंप के गए हैं तो नीतीश कुमार जी अच्छी बात है, सौंप के गए हैं तो टोटल पूरा सौंप देना। हम तो कहेंगे क्यों आधा? अगर है दम तो पूरा सौंप दें, एकदम पूरा सौंप दें। अब नीतीश कुमार तेजस्वी जी अपना खुल के काम करें। देखिए, ये सब भ्रम की राजनीति पैदा करने के लिए है। अभी जो भी बिहार के सिंहासन पे बैठा है, चाहे तेजस्वी जी हो चाहे नीतीश कुमार जी, इन लोगों का पहला कर्तव्य है कि बिहार में जो सुखाड़ की स्थिति है, किसानों को मुआवजा देने का काम करना चाहिए, बाढ़ में मुआवजा देने का काम करना चाहिए। और जो इनका संकल्प है, पहला संकल्प, पलायन कैसे रोकेंगे, उद्योग कैसे पैदा करेंगे, शिक्षा का व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगा, कोटा भागने वाले लड़के जो बाहर जाके पढ़ रहे हैं उसका व्यवस्था करिए, यहाँ उसकी करिए। पढ़ाने वाला बिहारी, पढ़ने वाला बिहारी, इस सब पे ध्यान देने की आवश्यकता है। यही हम आग्रह करेंगे। ये बात कर रहे थे हम राजू तिवारी, मगर ये वो सवाल जो है वो अभी तक मतलब मेरे दिन छूटिए गया है, घूम रहा है सब पूरा। मतलब चिराग जी मिनिस्टर बन गए, ये आप लोग की तरफ से भी थोड़ा आया है, तभी हम लोगों तक खबर। जो भी इस तरह का बयान दिया है, पार्टी उसका वो बयान नहीं है। मैं आपको अधिकृत रूप से बोल रहा हूँ, जो भी ऐसा अभी मिनिस्टर बनने वाले ऐसा बयान दिए हैं वो अपना व्यक्तिगत राय दिए हैं। पार्टी का स्पष्ट रूप से है कि अभी हम ना महागठबंधन में हैं और ना हम एनडीए में हैं। हम अपना, हमारे नेता चिराग पासवान जी का स्पष्ट निर्देश है। आप देखे होंगे कि 2020 से हम लोग के एक एक कार्यकर्ता से नेता तक संगठन में लगे हुए हैं। तो हम लोग अभी संगठन का काम करते हैं। और सत्ता की ओर अभी उतना अच्छा, सत्ता का लालच होता तो चिराग पासवान जी 2020 में मंत्री बनते कि नहीं बनते केंद्र में? ये बता दीजिए। हम लोग भी मंत्री होते, हम भी विधायक दल के नेता थे, अलग नहीं होते। चुनाव जीत करके 2, 4, 10, 20 विधायक हमारे भी होते। अफसोस है, अफसोस नहीं, अफसोस है, इसलिए अफसोस नहीं है। अफसोस नहीं है, मंत्री रहते तो थोड़ा ज्यादा अफसोस नहीं है। आपको मैं बता दूं, अफसोस इसलिए नहीं है कि हमारे नेता का सोच जो है 13 करोड़ बिहारियों का है, बड़ा सोच है, मुख्यमंत्री वाला थोड़ा। फिर वही बात हम कर रहे हैं, सोच मुख्यमंत्री कैसे है? अब इतना चीज छोड़ के एकदम हम कार्यकर्ताओं का सोच है, उनका सोच। देखिए, जो आदमी
मंत्री कैबिनेट मंत्री पद को छोड़ करके बिहार के बिहारियों के दुख दर्द को थोड़े नहीं चाचा जी हथिया लिए उन्हें। क्या बात करते हैं आप लोग हथिया लिए? चाचा जी उधर आप क्यों, आप देखिए तर्क की बात करिए। 2020 उसके बाद ना चाचा ने पार्टी तोड़ा ना। 2020 में गठबंधन से अलग हटने का फैसला किसका था? उसमें चाचा जी भी टिकट बांटे थे विधानसभा में। कितना टिकट बांटे? अब कितना भी बांटे थे, लेकिन बांटे थे, हमारे नेता थे उस समय। उसके बाद ना पार्टी तोड़े लोग, साल भर के बाद पार्टी टूटी। तो आप पहले याद करिए, तो हमारे नेता चिराग पासवान 2020 में एनडीए से नाता तोड़े। किस लिए तोड़े? बिहार की यहाँ पे जो गरीबी है, पलायन है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, बेरोजगारी है, उसके लिए तोड़े। चलिए, सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई कि चिराग पासवान मिनिस्टर नहीं बनने वाले हैं। खबरें चल रही है वह बेबुनियाद है, वह हवाबाजी है। और भी तमाम राजनीतिक सियासत से जुड़ी हम खबरें लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। अभी धन्यवाद कहेंगे कि राजू तिवारी जी ने तमाम सवालों का पूरा जवाब दिया है। अभी के लिए धन्यवाद।